अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिनके बाशिंदों के साथ जुल्म कई दहाइयों से चलता आ रहा है और आज तक जारी है। इन लोगों की कई नस्लें हालत जंग में पैदा हुईं और हालत जंग में ही दुनिया से गुजर गईं। बाकी तमाम मुस्लिम मुल्क के लोग आशियाना लाइफ गुजारते रहे, जबकि इस मुल्क के लोग हर वक्त मुश्किलात में रहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन। इस वीडियो में हम आपको फ़लस्तीन की तारीख और गज़ा की तारीख के बारे में बताएंगे। गज़ा के लोग अपनी ज़िंदगी इस जंग से पहले कैसे गुजार रहे थे और फ़लस्तीन के अहम मकामात कौन से हैं, फ़लस्तीन के लोगों का रहन सहन कैसा है और ये गज़ा स्ट्रिप क्या है जहाँ हज़ारों अंबिया कराम तशरीफ़ लाते रहे। यहाँ आज भी इनके नक्काश देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया को सूद बैंक सिस्टम में जगड़ने वाले खुद पर सूद हराम रखा हुआ है। तीनों इब्राहिमी मज़हब इस्लाम, क्रिश्चियन और यहूदी, इनमें क्या चीज़ का मुश्तरक है और बहुत से ऐसे हक़ाइक़ फ़लस्तीन के बारे में बताएंगे जो आज से पहले आपने नहीं सुने होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। फ़लस्तीन, जिसे उर्दू में फ़लस्तीन कहते हैं, मशरक़ के वस्ता में इस्लामी रियासत जिसका कुल रकबा 6220 मुरबा किलोमीटर है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बैतुल मुक़द्दस है और इसराइल भी इस जगह को अपना दारुल हुकूमत मानता है। इसे यहूदी यरूशलेम कहते हैं। इस वक्त जो जंग चल रही है वो भी इसी वजह से है कि इसराइली ज़बरदस्ती बैतुल मुक़द्दस को हासिल करना चाहते हैं। आज से कई अरसा पहले जो कुरान पाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की कोशिश की गई, वो एक मुसलमानों का टेस्ट था कि इनमें कितना ईमान बाकी है, जिसका रिज़ल्ट इनकी नज़र में ये निकला कि ईमान कमज़ोर हो चुका है। हम कुछ भी करेंगे तो ये आगे से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि सुल्तान अब्दुल हमीद के दौर में भी ये बेहुरमती की कोशिशें की गई, लेकिन इस वक्त मुसलमानों ने जंग का ऐलान कर दिया और आज के दौर में हम बस मजम्मत करके चुप हो जाते हैं। इसलिए वो आज हमारे मुसलमान भाइयों को काट रहे हैं। फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर गज़ा है। अगर हम फ़लस्तीन के बॉर्डर की बात करें तो एक तरफ इसराइल, मगरबी उर्दन, जनूबी शाम, मगरबी लेबनान और बहरा रूम वाक़या है। अगर फ़लस्तीन की तारीख़ की बात करें तो इस एरिया में मिस्र, यूनान, शाम, रोमन, फ़ारिस और सलीबियों ने हुकूमत की। 638 ईस्वी से 640 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया था। 1095 में सलीबियों ने मुसलमानों की कत्ल व गारत की नदियाँ बहाकर बैतुल मुक़द्दस पर अपना कब्ज़ा कर लिया। 1291 तक सलीबी जंगों का सिलसिला ख़त्म हो गया और 1516 में सल्तनत उस्मानिया ने कब्ज़ा कर लिया। पहले जंग अज़ीम के बाद यहाँ अंग्रेज़ों ने फ़ौजी हुकूमत कायम की और इनकी हुकूमत के दौरान यहूदियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। क्योंकि यहूदियों के पास पैसा था, इन्होंने अरबों से महंगे दाम ज़मीन ख़रीदना शुरू कर दी और आबाद होना शुरू हो गए। शुरू में कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं कि मुसलमानों ने यहूदी महाजरीन को इंसानियत के नाते अपने घर में रहने के लिए जगह दी, तो इस घर पर यहूदियों ने कब्ज़ा करके मुस्लिम फैमिली को बाहर निकाल दिया और इसी तरह वो पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करते रहे। 1933 में जब यहूदियों को हिटलर ने मारना शुरू किया तो यहूदी तेज़ी से फ़लस्तीन की तरफ आना शुरू हो गए। इसकी अहम वजह बैतुल मुक़द्दस थी, जो यहूदियों के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। इसके बाद अरबों और यहूदियों के दरमियान लड़ाइयाँ जारी रहीं। 1936 में अंग्रेज़ों ने फ़लस्तीन को यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तकसीम करने की तजवीज़ पेश की और इसमें यह कहा कि बैतुल मुक़द्दस का एरिया आज़ाद रहेगा
जहां कोई भी इबादत के लिए आ सकेगा, लेकिन अरबों ने इसे तस्लीम नहीं किया। इसके बाद ये मसला 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया गया, जिसने फ़लस्तीन को तकसीम करने की तजवीज़ मंजूर कर ली। इस तरह 15 मई 1948 फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और नजायज़ मुल्क इसराइल वजूद में आ गया। इसके बाद भी अरबों ने जंगें भी लड़ी, लेकिन मुसलमानों की नाइत्तफाकियों की वजह से इसराइल तमाम जंग जीतता रहा। गज़ा फ़लस्तीन का शहर जो रकबे के लिहाज से 350 मुरबा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 22 लाख के करीब है। आबादी के लिहाज से ये शहर बहुत ज़्यादा गुंजान है। इसराइल के मज़ालिम की वजह से इन्हें हमेशा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस शहर के 2 अतराफ में ऊंची ऊंची दीवारें हैं और एक तरफ मिस्र का बॉर्डर और दूसरी तरफ बहर रूम है। पहले ये पूरे मुल्क के साथ राब्ते में थे, लेकिन बाद में इनके इर्द गिर्द दीवार करके एक जेल की तरह शहर बना दिया। अगर आप नक्शे में देखें तो गज़ा की एक पतली सी पट्टी की शक्ल में है, जिसे गज़ा स्ट्रिप भी कहा जाता है। ये दीवार 1994 में यहूदियों ने सिक्योरिटी को बहाना बनाकर इनके इर्द गिर्द खड़ी कर दी। गज़ा में रहने वाले कुछ लोग काश्तकारी करके अपना गुजारा करते हैं, जबकि ज़्यादातर लोगों को काम की गर्ज से इसराइल के दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है। दोस्तों, आपको एक हैरान कुन हक़ाइक़ बताता चलो कि जब कोई फ़लस्तीनी बैतुल मुक़द्दस या किसी भी और इलाके में जाना चाहे तो इसको तंग और लंबे रास्ते से गुजरना पड़ता है, जबकि इसराइलियों ने अपने रोड पर फ़लस्तीनियों को आने पर पाबंदी लगा रखी। हज़रत मैमूना पूछती है कि अल्लाह के पैगंबर यरूशलेम के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़मीन इकट्ठे होने और दोबारा जी उठने वाली जगह है। इसके अंदर जाओ और नमाज पढ़ो। इस जगह की एक नमाज दूसरी जगहों की 1000 नमाजों के बराबर है। यरूशलेम दुनिया का वह शहर है जिसे मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुकद्दस मानते हैं। अंदरून यरूशलेम में 90% फ़लस्तीनी मुसलमानों की दुकानें हैं। कदीम यरूशलेम शहर के 7 दरवाजे हैं और इसको 4 क्वार्टर में तकसीम किया गया है: मुस्लिम क्वार्टर, फार्मेनियन क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और जूइश क्वार्टर। यरूशलेम 3 पहाड़ों पर मुश्तमिल है: जबल मूरा, जबल सियोन और जबल माउंट पोलन वो पहाड़ है जो यरूशलेम को सिराई की हद से अलग करता है। मस्जिद अल अक्सा से माउंट ऊंचाई पर नज़र आता है। यरूशलेम के खूबसूरत नज़ारे के लिए ये जगह बेहतरीन है। इसके पास ही सलमान फ़ारसी की मस्जिद भी मौजूद है। हज़रत सलमान फ़ारसी जहाँ रहा करते थे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कई वाक़यात माउंट पहाड़ पर वाक़या पनज़ीर हुए थे। आपने तबलीग का अमल भी यहीं से शुरू किया था। रूह ऑफ द लास्ट सफ़र का कमरा, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के साथ जुमरात की रात को क़याम किया था और आखिरी मर्तबा खाना खाया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको आसमानों में उठा लिया था। यहाँ पर एक महराब भी है। मुसलमान जहाँ नमाज पढ़ते हैं और ईसाई यहाँ अपनी इबादत करते हैं। माउंट ओनली पर एक मस्जिद मौजूद है जिसका नाम मस्जिद अल सऊद है। इस मस्जिद की भी तारीख बहुत अहमियत रखती है। 12वीं सदी ईस्वी में जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने यरूशलेम को फतह किया तो इस जगह मस्जिद तमीर की। इस जगह पर एक पाँव का निशान भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ उठाया। मसीही ज़ाहिरीन इस पर हाथ लगाते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं। ईसाइयों का अकीदा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम माउंट वाली पर दोबारा उतरेंगे। इसी पहाड़ पर यहूदियों की कब्रें हैं और जहां दफन होने के लिए 10-10 लाख डॉलर तक पे करना पड़ता है। रूम ओक लास्ट सफ़र के साथ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र है, जिस पर चादर चढ़ाई गई है। यहूदी वहाँ तौरात की तिलावत करते हैं और कमरे के दरमियान मर्दों और औरतों के लिए पर्दा लगाया गया है।
यहूदी यहाँ आकर इसको चूमते हैं और सजदा भी करते हैं। यहूदियों का अकीदा है कि इनका मसीहा दज्जाल यहीं से इनके टेंपल की बुनियाद रखेगा। इसके बाद तमाम दुनिया पर इनकी हुकूमत कायम करेगा। इनके झंडे पर सितारों का मतलब किंगडम ऑफ दाऊदी है और नीले रंग की पट्टियां दरियाए फरात और दरियाए नील को ज़हर करती, यानी हमारी हुकूमत जहाँ तक होगी। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्न मरियम मुसलमानों और क्रिश्चियन दोनों के नज़दीक मुक़द्दस हस्ती हैं। मसीहत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नऊज़ मानते हैं और इनकी इबादत गाह को सिनागोग कहा जाता है। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपना मसीहा नहीं मानते बल्कि दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं जो एक आँख वाला होगा। मुसलमानों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर शाम की जामा मस्जिद में होगा। दोस्तों, इसराइल में लीज पर अपार्टमेंट लेते हुए शर्त रखी जाती है कि जब इनका मसीहा दज्जाल आएगा तो आपकी ये लीज ख़त्म हो जाएगी। मस्जिद मारवाई में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अर्तकाब की जगह भी मौजूद है जो मस्जिद अक्सा की बेसमेंट में है। यहूदी दिन में 3 मरतबा इबादत करते हैं, सुबह, सपहर और शाम को। मुसलमानों के लिए जुम्मा, यहूदियों के लिए हफ्ता और ईसाइयों के लिए इतवार मुक़द्दस दिन है। यरूशलेम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक भी मौजूद है। ये कब्र कंदरून वैली में माउंट ओल्फ के पास मौजूद है। ये छोटे से घर जितनी जगह है जिस पर कपड़ा और शीशा लगाया गया है। लोग यहाँ दरबारों की तरह पैसे भी गिराते हैं। याद रहे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम भी यहूदी कबीले से ताल्लुक़ रखती थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत के लिए मोअज़िज़ात देकर ईसाइयों के नज़दीक फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है, क्योंकि ईसाइयों के मुताबिक जुम्मा को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई करने की कोशिश की गई। जो तकालीफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की, इससे पूरे क्रिश्चियन के लोगों के गुनाहों का कफ़ारा अदा हो गया। आज भी इस रास्ते से क्रिश्चियन सलीब लेकर गुजरते हैं और इस रास्ते को वाया दोनों रूसा कहा जाता है, यानी दुखों का रास्ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की फ़लस्तीन पर एक छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।